Hello everyone, welcome to the content video for NISM 10A and NISM 10B Investment Advisor Level 1 and Level 2. So this video will help you understand the new syllabus जो कि October 2021 onward से applicable हो गया है. So there was a very big confusion कि क्या क्या changes इस बार हुए हैं. So exam pattern भी change हुआ है, कई सारी चीज़ें change हो चुकी हैं, content में बहुत सारे changes आए हैं. So I was preparing different videos for level 1 and level 2, but now I have made a single video so that you can understand कि क्या क्या reshuffling हुई है. कई सारे chapters level 1 से level 2 में shift हो गए हैं और कुछ chapters level 2 से level 1 में shift हुए हैं. So क्या reshuffling हुई है, क्या क्या total content है, कैसा division यहाँ पे किया है, because level 1 and level 2 are now continuation. जहाँ पे level 1 खत्म हो रहा है वहाँ से level 2 start हो रहा है. तो ये पूरा continuation आपको clear होना चाहिए, क्या logic इन्होंने लगाया है और क्या pattern इस बार इन्होंने follow किया है. So for that I have made a single video which will explain you both the content of level 1 and level 2 investment advisor. सबसे पहले हम लोग assessment structure समझ लेते हैं कि कैसा assessment structure रहेगा. So the examination will consist of 90 multiple choice questions and 9 case based questions. तो सबसे पहले तो 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आपके 90 मार्क्स के तो सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे और आपके 9 केसलेट्स होंगे. इन केसलेट्स के टोटल मार्क्स वुड बी 60. सो आपका जो टोटल पेपर होगा वो इस बार 100 मार्क्स का नहीं होते हुए 150 मार्क्स का रहेगा. सो टोटल 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जहाँ पे 90 मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे एंड 60 मार्क्स आपके केसलेट्स या केस स्टडीज के होंगे. नाउ यू वुड बी वॉन्डरिंग कि ये मैं आपको इनिशियली क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये तो 10B का पैटर्न होगा, 10A में केस स्टडीज नहीं होती हैं. बट देन फ्रॉम October 2021 दिस पैटर्न वुड बी फॉलोड बाय बोथ 10A एंड 10B. ये 10A और 10B दोनों का पैटर्न होगा. सो 10A में भी 90 क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे. 10B में भी 90 क्वेश्चंस वुड बी मल्टीपल चॉइस. 10A में भी 60 मार्क्स का केस स्टडीज रहेगा एंड 10B में भी 60 मार्क्स का केस स्टडीज रहेगा. तो ये जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है दिस वुड बी कॉमन फॉर बोथ 10A एंड 10B. तो 10A और 10B दोनों का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मार्किंग स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा और एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा. ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम वुड बी 3 आवर्स नाउ. 3 घंटे का पेपर रहेगा. पासिंग स्कोर वुड बी 60%, मतलब 150 में से आपको 90 मार्क्स लाना जरूरी है. सो 10B पेपर के लिए ये एक थोड़ा सा एडवांटेजेस हो जाएगा, जहाँ पे पहले आपको 100 में से 64 मार्क्स की केस स्टडीज आती थी और वहाँ पे पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए. अब इस बार आपके पास 60% पासिंग है, जहाँ पे 90 मार्क्स आपको लेके आने हैं और 90 मार्क्स के तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे. सो इस बार 10B में क्लियर करना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो अगर कोई केस स्टडी आपसे नहीं बनती है सो इट विल बी ओके, बिकॉज ये 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से इजीली एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है. ये जो आपके 60 मार्क्स होंगे ये स्कोरिंग मार्क्स होंगे. ये आपको बताएंगे कि कितने आपको ऊपर से मार्क्स लाने हैं या कितना आपको स्कोर बनना है. ये जो 90 मार्क्स है ये आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट रहेंगे. नेगेटिव मार्किंग रहेगी एज यूजुअल 25% की. वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट वुड अगेन बी एज यूजुअल 3 इयर्स. तो दोनों सर्टिफिकेट 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेंगे. 25% का नेगेटिव मार्किंग रहेगा. तो अगर आपने एक गलत आंसर किया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा. एक सही आंसर पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा. तो 4 गलत आंसर पे आपका एक सही आंसर नलीफाई हो जाएगा. Now this is the marking structure again for both 10A and 10B. 10A के लिए भी यही marking structure रहेगा, 10B के लिए भी similar marking structure रहेगा. So हमें confuse नहीं होना है इस बार. तो इस बार confusion के chances इन्होंने पूरे हटा दिए. वैसे 10A का pattern अलग होता था, 10B का अलग होता था. अब ये confusion दूर कर दिया, दोनों का pattern बिल्कुल same रहेगा. So दोनों 10A 10B में आपको 90 marks के single mark question आएंगे, multiple choice question आएंगे जो 1 mark के रहेंगे. Then 9 case based questions रहेंगे, जिसमें से 6 cases 1 मार्क के रहेंगे एंड 3 केसेस 2 मार्क्स के रहेंगे. सो दोनों में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, बट देन जो फर्स्ट 6 केसेस रहेंगे वो 1 मार्क ईच के रहेंगे, मतलब वहाँ पे 30 मार्क्स आपको मिलेंगे बाय सॉल्विंग 6 केसेस. जो बाकी के 3 केसेस हैं उन 3 केस को भी सॉल्व करने से आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा. तो ये वाले थोड़े से बड़े केसेस रहेंगे, ये वाले थोड़े से छोटे केसेस रहेंगे. तो दीज वुड बी स्मॉलर केसेस, दीज वुड बी समवॉट बिगर केसेस. 2 मार्क ईच का रहेगा एंड टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 150. 150 में से पास होने के लिए आपको लेके आने हैं 90 मार्क्स. 90 मार्क्स अगर आप ले आते हो सो यू वुड बी प्रोवाइडेड विद द NISM सर्टिफिकेट. नाउ दिस इज द सिलेबस आउटलाइन विद वेटेजेस. तो ये पूरा अपडेटेड सिलेबस आउटलाइन है जो अक्टूबर 2021 के बाद से एप्लीकेबल रहेगा.
सो इस बार के दोनों मॉड्यूल 10A एंड 10B कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड किए गए। सो ओवरऑल देयर वुड बी 12 मॉड्यूल्स, 6 मॉड्यूल्स 10A में रहेंगे एंड 6 मॉड्यूल्स 10B में रहेंगे। सो टोटल 10A और 10B में मिला के हो जाएंगे हमारे पास 12 मॉड्यूल्स। तो 12 मॉड्यूल ये 10A और 10B कंसिस्ट करेगा। हर मॉड्यूल में कुछ चैप्टर्स रहेंगे। सो दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल इज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर वी हैव 4 चैप्टर्स: इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड बजटिंग एंड डेट मैनेजमेंट एंड लोन्स। तो फर्स्ट मॉड्यूल में वी हैव 4 चैप्टर्स। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स। फर्स्ट मॉड्यूल का जो मार्क्स है वो 37 मार्क्स अलॉट किया गया है। नाउ यहाँ पे इंडिविजुअल मार्किंग इन्होंने नहीं बताया है। सो दिस 37 मार्क्स विल बिलोंग टू ऑल दीज 4 चैप्टर्स। सो जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो हो सकता है थोड़ा सा कम वेटेज रखे, लेट्स से 7 मार्क्स का। देन बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं वो तीनों 10-10 मार्क्स के वेटेज रखे। सो ये मार्क्स स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, बट देन टोटल जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें से 37 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। देन सेकेंड मॉड्यूल इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगेन 2 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट सेगमेंट्स। ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। सो फर्स्ट वाला मॉड्यूल में कई सारी चीज़ें न्यू है। इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी मच न्यू, जहाँ पे हमने लेवल 1 में रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा था, पीवी एंड एफवी फंक्शन। तो वही फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम कवर करने वाले हैं। सो ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो हम एक्सेल में भी सीखेंगे एंड इसके कई सारे फॉर्मूले हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सो ऑल दीज फॉर्मूलेज वुड बी कवर दिस टाइम इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिकॉज जो चैप्टर 10 था रिटायरमेंट प्लानिंग, दैट इज नाउ बीइंग शिफ्टेड टू NISM 10B, तो ये आपको 10A में नहीं मिलेगा। 10A में आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले मिलेंगे जो कि FV और PV से रिलेटेड रहेंगे। देन वी हैव कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड बजटिंग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फैमिली को बजट कैसे बनाना चाहिए, कैसे हम लोग पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पर्सनल बजट बना के अपने फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 7 ऑफ NISM 10A। डेट मैनेजमेंट एंड लोन्स, कैसे हम लोग डेट से बच सकते हैं, डेट ट्रैप क्या होता है, कैसे बहुत ज़्यादा डेट लोग ले लेते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा डेट ले लिया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और अगर आपने बहुत सारे लोन्स लेके रखे हैं अगेन उसे भी कैसे मैनेज करना है, ये हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। देन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट मॉड्यूल 2, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो लेवल 1 का फर्स्ट चैप्टर था पहले। सिक्योरिटी मार्केट एंड सेगमेंट जो लेवल 1 का सेकेंड चैप्टर था। सो ये दोनों चैप्टर्स पुराने ही चैप्टर्स हैं जो पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका टोटल वेटेज वुड बी 10 मार्क्स। देन वी हैव मॉड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। दिस वाज इंक्लूडेड इन NISM 10A इन चैप्टर नंबर 4 प्रीवियसली। सो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में से डिवाइड किया है, जो कि पहले एक ही चैप्टर था। चैप्टर 4 में ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड थे। इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे कवर्ड थी। अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव इज समथिंग न्यू, जो बहुत छोटा टॉपिक था पहले NISM 10A में चैप्टर नंबर 4 में ही, बट इसको इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में इस बार एक्सप्लेन किया है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में कवर किए गए। So understanding derivative of chapter 10 is again a very important chapter, and total weightage of chapter 7 to chapter 10, that is module 3, would be 30 marks. तो ये 30 marks का पूरा module 3 रहेगा investment products. Then module 4 we have investment through managed portfolios. यहाँ पे mutual fund chapter was already covered in chapter number 3 of NISM 10A. Portfolio manager is a completely new chapter. This was not covered previously. ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF, ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में कवर किया था, जो लेवल 1 का चैप्टर नंबर 4 था इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, बट देन बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर किया है बिकॉज लास्ट वाले वर्जन में ये सिर्फ एक टॉपिक था, इस वर्जन में ये एक पूरा चैप्टर है। सो अगेन ये बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड इन तीनों चैप्टर्स का क्यूमुलेटिव वेटेज वुड बी 23, जहाँ पे तीनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर 5, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अगेन दिस मॉड्यूल इज कम्प्लीटली न्यू। इसके जो चैप्टर्स हैं ये पूरे MBA के टॉपिक से कवर किए गए, सो दीज वर नॉट कवर्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, completely new. Portfolio construction process, again it's completely new. And portfolio performance measurement and evaluation is again completely new.
सो ये मॉड्यूल पूरी तरह से एक नया मॉड्यूल है एंड द मार्क्स अलॉटेड इज 20 मार्क्स. Then we have module 6, operations, regulatory environment, compliance and ethics. So this is the same chapter that we had previously, the last chapter. So इसमें कुछ खास changes नहीं है. यहाँ पे operational aspect of investment management हम लोग देखेंगे. Then key regulations, ethical issues and grievance redress mechanism. तो ये लगभग सारे topics we have already covered in chapter number 12 in the previous edition. बस यहाँ पे इन्हें अलग अलग chapters में divide कर दिया, थोड़ा सा detail out इन्हें कर दिया है. The total marks allotted would be 30 marks. तो यहाँ पे जितने भी हमने मार्क्स देखे हैं इन सबको आप टोटल करोगे the total would come out to be 150 marks. So level 1 में there are 6 modules. So ये 6 modules are being divided into 20 chapters. तो जो फर्स्ट लेवल है इसमें 20 चैप्टर्स हैं टोटल, जिनको हमने 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है. ये मॉड्यूल्स हैं. मॉड्यूल 1 इज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, मॉड्यूल 2 इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. ऐसे टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं. Similarly, level 2 is also divided into 6 different modules and these 6 modules are also divided into 20 chapters. तो टोटल चैप्टर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो NISM 10A और 10B में टोटल मिला के 40 चैप्टर्स अब हो चुके हैं. So you will have to cover 12 modules and 40 chapters to complete the investment advisor level 1 and level 2. Next we have with us is the syllabus outline with weightages of NISM 10B. अब यहाँ से हम लोग NISM 10B स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जहाँ से 10A कंप्लीट हो रहा है एग्जैक्टली वहीं से 10B स्टार्ट हो रहा है. सो 10B में जो मॉड्यूल का नंबर है वो भी मॉड्यूल नंबर 7 दिया है. इट्स नॉट मॉड्यूल 1, इट्स मॉड्यूल 7 बिकॉज 6 मॉड्यूल्स ऑलरेडी हम लोग 10A में कवर कर चुके हैं. तो इसका जब आप इंडेक्स ओपन करोगे यू विल फाइंड द फर्स्ट मॉड्यूल टू बी मॉड्यूल नंबर 7 विच इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग. तो ये मॉड्यूल या ये चैप्टर पहले NISM 10A में था, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू NISM 10B, जिसको इन्होंने 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है. चैप्टर 1 इज बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, चैप्टर 2 इज फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड चैप्टर 3 इज फीचर्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो पहले ये तीनों एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड थे, इंश्योरेंस चैप्टर. नाउ इनको 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है, बेसिक्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस. टोटल वेटेज वुड बी 25 मार्क्स. सो ये बहुत इजी चैप्टर है, लगभग सारी वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी 10A में इंश्योरेंस में कवर कर चुके हैं. देयर इज नथिंग न्यू. मॉड्यूल 8 इज रिटायरमेंट प्लानिंग. रिटायरमेंट प्लानिंग भी वही चैप्टर है बिल्कुल जो हमने NISM 10A के चैप्टर नंबर 10 में कवर किया था. अगेन इट हैज़ द सेम कंटेंट विच वॉज देयर प्रीवियसली इन NISM 10A. रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिक्स, यहाँ पे थोड़े से बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे. देन रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स हम लोग देखेंगे एंड देन मिसलेनियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग. सो रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जो प्रीवियसली कवर्ड नहीं थे. सो दिस इज समथिंग न्यू विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बट देन ओवरऑल आप देखोगे तो ज़्यादा कंटेंट में चेंजेस नहीं है. इस मॉड्यूल को टोटल 30 मार्क्स अलॉट किए. सो रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स एंड मिसलेनियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग विल बी हैविंग 30 मार्क्स इन ऑल. Then module 9 is taxation. Now taxation was also covered in the previous module, but वहाँ पे एक ही चैप्टर था जिसके अंदर हमने टैक्सेशन और एस्टेट प्लानिंग दोनों देखा था. It was chapter number 11 in NISM 10A in the previous versions. Now again both the units are being moved into NISM 10B. So taxation and estate planning ये दोनों NISM 10B में शिफ्ट हो चुके हैं. दोनों का वेटेज भी सिमिलर है, 20 marks and 20 marks. The only thing that I want you to understand is taxation chapter को बहुत लेंदी कर दिया है इस बार. So now this taxation chapter is being divided into concepts of taxation, capital gains, income from other sources, taxation on debt products, taxation on equity products, taxation on other products and tax provisions for special cases. So now there are total 7 chapters which together form the module 9 taxation. तो taxation बहुत in depth इस बार हो गया है but weightage बहुत ज़्यादा नहीं है. So content would not be very huge, content बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, but फिर भी 7 chapters हैं तो थोड़ा हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा as compared to the previous chapter that we had covered in NISM 10A. Now module 10 is estate planning. This is very much similar to the chapter that we had covered in NISM 10A previously. So basics of estate planning and tools for estate planning. तो लगभग सब कुछ सेम ही यहाँ पे कवर किया है. तो यहाँ पे पूरा वही कंटेंट है जो हम लोगों ने NISM 10A में पहले पढ़ा था. Again the weightage is 20 marks. Then module 11 is behavioral finance. In behavioral finance we have basics of behavioral finance and behavioral finance in practice. So
तो ये दो अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17। ये थोड़ा सा आपको न्यू लगेगा टॉपिक, बिकॉज पहले भी हम लोग बिहेवियर फाइनेंस को पढ़ चुके हैं, बट इट वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच वॉज कवर्ड। यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करे हैं एंड द वेटेज इज 10 मार्क्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें न्यू चीजें पढ़नी पड़ेंगी एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन दीज चैप्टर्स। Module 10 is comprehensive financial advice. This will consist of 3 units: risk profiling for investors, comparison of products across categories, and case studies. So total weightage would be 45 marks. 45 marks का यहाँ पे weightage रहेगा. Total again would come out to be 150. So यहाँ पे भी total 6 modules है. 7 से हमने start किया था. 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So ये total 6 modules है जो हमें cover करने हैं. Total number of chapters is 20. So 20 chapters हमने NISM 10A में cover किए and 20 chapters हमें NISM 10B में cover करने हैं. So 150 marks का paper 10A में था, 150 marks का paper 10B में है and total units that we are covering is 40. So we understand that reading the complete module becomes a bit boring. कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिक्स हमें क्लियर नहीं होते हैं, तो उनको रीड करते जाना इज नॉट दैट इजी. हम लोग पढ़ते हैं बट वो टॉपिक नहीं समझ में आते हैं एंड वी स्पेंड 2 to 3 months ऑन अ सिंगल मॉड्यूल एंड फिर भी वो मॉड्यूल हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं. So to ease the things out, what we have done is we have made 120 plus videos for NISM 10 and 10B, which are very much detailed videos. Each and every topic is being covered in these modules. आपको बुक ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी. You will only have to understand what type of the concepts which are there in the book, because जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब कंसेप्चुअल आते हैं. अगर यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बहुत सारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत होती है, बिकॉज वहाँ पे हमें थ्योरी को राइट डाउन करना पड़ता है. बट देन बिकॉज ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन 10 and 10B आर कंसेप्चुअल, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप उसको बहुत इजीली आंसर कर पाओगे. सो इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड आउट एवरीथिंग, इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो ये समझने के लिए हमने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए. So there would be 120 plus videos, and along with that we also will be providing you with 1000 frequently asked questions. So ये जो frequently asked questions है ये भी इसलिए ज़रूरी है because concept तो clear हो गए, अब हम लोग सही ट्रैक पे हैं कि नहीं ये समझना ज़रूरी है. तो अब तक किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोगों ने कवर किए हैं. So there would be 1000 frequently asked questions provided in the subscription. The syllabus would be obviously updated because October 2021 में पूरा syllabus update हो चुका है. So you would be needing the new videos now, you would be needing the new content. तो ये पूरा content पे हम लोगों ने पूरा rework किया है and you will be getting the updated syllabus जो October 2021 के बाद से valid है. You would also be getting one-on-one doubt clearing sessions with expert faculties. So we usually feel कि videos देखना तो अच्छा है, लेकिन videos के बाद अगर हमें कोई doubt आएगा, कोई query आएगा तो उसका क्या होगा. So all these queries would be answered by these expert faculties and none of your doubt will remain unsolved. We would also help you out with the chapter summary of all the chapters for the last moment revision. एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है. हम इतने सारे वीडियोस एक दिन में नहीं देख सकते हैं जो 120 वीडियोस रहेंगे, लेकिन हम लोग चैप्टर समरी एक दिन में ज़रूर कवर कर सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, सो दैट हमें सारे कंसेप्ट फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाए. तो ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको एंड वी विल गिव यू दी सपोर्ट until you clear the exam. This is the most important point. So even if you subscribe in 2021 and you have some queries in 2023, feel free to get back to us. Our only aim is to get you cleared. So for more details, you can contact us on 888-930-2230, and you can also visit us on www.nisminstitute.com. Thank you.